Hi everyone, myself Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको डेफिनेटली इंस्पायर करने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है आरती डोगरा की और ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की पहचान उसके कद से नहीं उसकी काबिलियत से होती है। बुलंद हौसला और सच्ची लगन इंसान को बड़े से बड़े ओहदे तक ले जा सकती है। इसी मिसाल का उदाहरण है आईएएस अधिकारी आरती डोगरा। कद में केवल 3 फुट 3 इंच की आरती ने साबित कर दिया कि यूपीएससी आईएएस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए केवल नॉलेज और प्रतिभा ही काम आती है। तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी कि इन्होंने आईएएस बनने का सफ़र कैसे तय किया। आरती का जन्म उत्तराखंड के देहरादून शहर में हुआ। उनके पिता राजेंद्र डोगरा भारतीय सेना में कर्नल हैं और माता श्रीमती कुमकुम डोगरा एक स्कूल प्रिंसिपल हैं। आरती के माता पिता को उनकी शारीरिक कमजोरी के बारे में डॉक्टर ने जन्म के समय ही बता दिया था। इसके बाद उनके माता पिता ने दूसरी संतान को जन्म ना देने का फैसला किया और आरती की पढ़ाई के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई। आरती ने अपनी स्कूल की पढ़ाई देहरादून के ही एक फेमस स्कूल बेहलम गर्ल्स स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद आरती आगे की पढ़ाई के लिए वापस देहरादून चली गई। यहाँ उनकी मुलाकात उत्तराखंड की पहली महिला आईएएस ऑफिसर मनीषा पवार से हुई। उनसे मिलने के बाद ही आरती ने उन्हें अपनी प्रेरणा बनाया और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का डिसीजन लिया। आरती ने अपने पहले अटेम्प्ट में ही आईएएस की परीक्षा को क्लियर किया और 2006 बैच में सिविल सेवा को ज्वाइन कर लिया। आरती जोधपुर डिस्कॉम में निदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला आईएएस हैं। बिजली बचत को लेकर जोधपुर डिस्कॉम में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की ओर से उनकी अध्यक्षता में 3,27,819 एलईडी बल्ब बांटे गए। अक्सर ही अपने कद पर नेगेटिव कमेंट सुनने के बावजूद आरती कभी निराश नहीं हुई। उन्होंने अपनी पढ़ाई और काम एक साधारण महिला की तरह किया। वह अपनी सफलता और अपने कॉन्फिडेंस का श्रेय अपने पेरेंट्स को देती हैं। आरती से प्रेरणा लेकर हर आईएएस एस्पिरेंट को जिंदगी में निराश न होकर पूरी मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आरती जैसे काबिल और ईमानदार आईएएस ऑफिसर पर हमें गर्व है। आरती के पेरेंट्स का कहना था कि हमारी एक ही बेटी है जो हमारे सपने पूरे करेगी। दोस्तों इन कहानियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि टॉप करने का सपना हमारा भी है, पास होने का सपना हमारा भी है, लेकिन हमारी समस्या वही पुरानी है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब हमें टॉप करना है तो कोई दूसरा पढ़ाई थोड़े ही करेगा, करना तो हमें ही होगा। अभी समय है, जाग जाओ, वरना टॉप तो किसी को करना ही है। अगर कोई और टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं। पढ़ने वाले और टॉप करने वाले भी इंसान ही होते हैं और हमें खुश होना चाहिए कि हम भी एक इंसान हैं। जब कोई दूसरा मन लगाकर पढ़ सकता है तो आप यह क्यों नहीं कर सकते। एक इंटरव्यू में आरती कहती हैं कि कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तब पीछे आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि तब समझदार होता है जब वो छोटी छोटी बातों को बहुत गहराई से समझने लगे। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगी होगी। आपने काफ़ी कुछ इस स्टोरी से सीखा होगा और आगे आने वाले वीडियोस का आप भी बहुत ही एक्सट्रीमली वेट कर रहे होंगे। तो अगर आपने इसके पहले वाली स्टोरीज़ नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। आप इसको क्लिक करके उन सारी स्टोरीज़ को भी वॉच कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और आप उन्हें भी बता सकते हैं और उन लोगों को भी इस लिंक को शेयर करके ये वीडियो देखने के लिए कह सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।